गुरुजी ये हमने जब छोटे थे, जब से हमने चंदा इकट्ठा किया हुआ था जी, तो हमने आज डोनेट किया है जी वृद्धाश्रम के लिए। ठीक है, अच्छा तो किया आपने। हाँ जी, तभी फिर मैं आपका चैनल देखता हूँ गुरुजी टीवी पे, तो फिर बहुत हो रहा फिर। क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग हुई थी। तो रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला हूँ ना आपसे जी लाइफ में जी, कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोगे? ना जी। हैं? चलो हंसो, बोलो घी। ही। ठीक है गुरुजी। अच्छा, मंजन किया आज आपने? जी एक बात और, मेरे 28 साल की बेटी, दोनों हम लोग के समाज में ना जैसे लड़का वाला रिश्ता आता है, लेकिन हाइट में थोड़ा मन बेटी है दोनों, थोड़ा कम हो तो अब हाइट बढ़ावे वालों तो देवता नहीं है हमारे पास। होंगे तो महाराज जी, आप तो जाते हैं ना आदिवासी समाज लोग के बीच में। हाँ? तो कोई नजर में होंगे तो। नहीं, यहाँ बहुत नजर में बैठे। क्या भैया, बिना शादी वाले कितने? एक बेटी लो वो खड़ो हो जा, उसने हाथ खड़ा किया, खड़ा हो जा। एक मिनट खड़ा हो जा, महाराज जी। खड़ो रुक जा भाई, अभी मिल गया लड़का। क्या नाम है? एक मिनट महाराज जी, मेरी बेटी ना यहीं पर है, आपके मध्य प्रदेश खंडवा में है। ठीक, तुम चिंता ना करो, बेटी की फोटो भेजो। हमारे सोलंकी जी के भी एक लड़का है। जॉब करती है महाराज, बैंक ऑफ इंडिया में है। हाँ। और बढ़िया है फिर तो। पीओ में है। कोई अच्छा। आपकी नजर में होंगे तो महाराज जी देखिएगा। लड़का डॉक्टर चलेगा? हाँ चलेगा महाराज। ठीक है, हमको आप बोलेंगे तो जल्दी हो जाएगा। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है और 6 साल हो गए शादी में। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में ही गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? क्या था, बाल बच्चे भी नहीं, ऐसे रहना तो रहती रहा। तो 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो आपने देखा कैसे है? नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? आज के जमाने में किसी भी चीज पर हम आश्चर्यचकित नहीं होते। इस देश में जब लड़का लड़की की जगह लड़की लड़कियों की शादी हो सकती है, लड़कों की शादी हो सकती है, और इस देश में कुछ भी हो सकता है, इतना तो हम मानते हैं। आपको आपत्ति है इस पर? बिल्कुल भी नहीं। किस बात की आपत्ति होगी? हमें क्यों आपत्ति है भैया? बस ये हमारी वाली ना चली जाए। विनोद है, मजाक है, बुरा न मानना। इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी मजाक करनी नहीं चाहिए, पर क्या करें, हम बहुत कंट्रोल करते हैं, हो नहीं पाता। यहाँ हंसों के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारी सास हंस खाती है? पहले खाती। कितने साल की सास? सास है अभी 50, ऐसे 50-55 होगी। नहीं, ज्यादा होगी। नहीं, आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की। 33 मतलब 33। अच्छा, तुमको सिखा दिया है। और मेरे हस्बैंड है 35। 30 नहीं, 35 नहीं, 49 की। तो 49 के पति 50 की सास है। सॉरी 39 की है। मन मेरे से 5 साल बड़ी है मेरे पति। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, हाँ, तो मेरे सास आपके पति बड़ी है? बड़े हैं, बड़े। हाँ, मेरे से 5 साल बड़े हैं। तो कितने के हो गए? कौन? महाराज जी, के अगर तुझे हो गया कुछ, वो सारी दुनिया जला देंगे। जय सिया राम, जय बागेश्वर राम। दूसरा प्रश्न पहले एक का सुन लो। जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे। एक खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं। खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है। मैं 2 तरह की समाज को दर्शाना चाहती हूँ, अच्छा
भी होता है, बुरा भी बिल्कुल, होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ठटरी के बरे वाह 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 बेटा वाह वाह बेटा, जियो राजा जियो। ऐसे बैठा है जैसे हमने सिख कर्जा ले रखा हो। वाह बेटा वाह 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 वाह, हम समझ गए हरियाणा आ गए। हाँ बेटा, जरा दूर से दिखाओ कितने ऊंचे पे टंगो जो। वाह वाह बेटा वाह, जियो राजा जियो। बैठे रहो, हमारे दादा का क्या जाता है। वाह, धन्य है महापुरुष। उतार नीचे ठठरी के बारे। अब भाई गिर जाए आगे के लगे, मूसर चंदा ब्रेकिंग न्यूज बन गए। देखो तो एक से एक महापुरुष है। एक चौपाई को केंद्र मान करके हम लोग कथा सुन रहे हैं। धन्य है पंचकुला के बंदरों। प्रभु, पता मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाहती हूँ, बहुत टाइम से, लेकिन आज आपकी कथा सुनने आए हम। हमारा हार चोरी हो गया, लगभग 1-1.5 लाख का होगा। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा तो विश्वास है कि मुझे मिल जाएगा, और इन्होंने मेरे से बोला अगर नहीं मिलाना तो भगवान से आप पे से विश्वास हटा दूं मैं। आज हुआ है? हाँ आज ही हुआ है। बड़े नालायक है, कर्म कर्म में ही ऐसा करते हैं। और जो भी चेतना बल पर, गुरु कृपा बल पर हमसे बनेगा, हम पूर्ण मदद करके कोशिश है कि आप लोगों का मिल जाए। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए। तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी। आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई हुई है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है। नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी। नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। नहीं, झगड़ा बहुत करते हैं। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं, गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हाँ, गुस्सा पक्का नहीं वादा? हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। अच्छा, हम टाइम के तो पक्के हैं, हम बहुत पक्के हैं समय के। भगवान की बहुत कृपा है, घड़ी लेट हो जाती है पर हम लेट नहीं होते, इसलिए हम घड़ी पहनते ही नहीं कि हमेशा आगे चली जाती है। हमसे पहनना क्या, जो हमारे साथ चल नहीं सकती है, ऐसे लोगों को साथ में रखना क्या है। ऐसे लोगों को साथ में क्या रखना जो हमारे साथ नहीं चल सकते। तो हम इसलिए घड़ी पहनते नहीं। बहुत लोग कहते हैं आप घड़ी क्यों नहीं पहनते। हम क्या घड़ी कौन पहने, बेफिजूली की बात। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। 13-14 लाख। फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। तुम दादा पढ़ लेते हो तो तुम लिखते हो, स्कूल सुन नहीं पाते, नहीं बोल पाते। बताओ सन्यासी बाबा, जब ये बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, केवल समझ पाते हैं, पर्चा हम किसको पढ़वाएं? तुमको अरे ऊपर नहीं, हमारे धाम आना है। तुम्हें दुल्हन चाहिए? दुल्हन बहुत अच्छे हो, खुश रहो, जाओ, भगवान तुम पे कृपा बनाए रखना, तुम टेंशन ना लो, हम हैं, प्रार्थना करेंगे। और ये जो हुआ अब नहीं होगा, समझ आ गया? वहां से समझ लो, एक ही भगवान है, वो भी फोटो नहीं पड़े हैं, कपड़ा डले हैं। राम 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 राम। खैर बुरा मत मानना, हमने किसी के लिए नहीं बोला है, कोई समझ जाए तो वो उसकी मजबूरी है। नाम हमने लिया, नाम नहीं हम ले, पवित्र मुंह से क्यों नाम ले। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से।
17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति? हाँ, पति मर गया। एक मियाँ साहब हमको मिले, अब समझ जाओ। हमें मिले और धीरे से बोले आपकी बहुत घटिया सोच है। हम कहा हम आपके ही बारे में सोच रहे थे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। पिछले 5 साल से एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा। तो लड़की अभी वो बोल रहा है कि मुझे मेरे कैरियर और मेरी माँ बाप को खुश करना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर जाने का टाइम मुझे वो गाली भी दिया और गाली देने के बाद बोलता है कि तू मेरा खुशी कभी नहीं देख सकता। तो उसके लिए मैं बाहर इनसे सीधा जगन्नाथ मंदिर गया था। भगवान को बोला भगवान उससे खुश रखना। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूं जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं ये बताओ। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका खुशी चाहिए। वो तुम्हें लात मार रही हो तुम, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहां की तहां है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। बस सोच रहे हो तो बस लड़की खुश कैसे रहे, लड़की खुश कैसे, मंदिर जा रहे हैं, लड़की खुश कैसे रहे। ओके, अभी वो लड़की खुश रहेगा ना? और जनों के पास में तो एक ही भगवान है। राधे राधे गुरुजी। अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। चलो यहाँ लो गुरुजी। हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? वो स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है, लड़कियों को देती है। कभी लीची जूस खा लिया और ऐसे करके उड़ाती है। जब पता लग जाता है हमें तो फिर मार बहुत खाती है। पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको, आई लव यू बोल देना। सुनो मेरी बात। हाँ। आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज। शराब पीते हो? मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ।